नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। देखिए, जब चुनाव होते हैं देश में, तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग एजेंडे होते हैं, अलग अलग हर एक का अपना रोड मैप होता है। ऐसे ही चुनाव आंध्र प्रदेश में भी हुए। आंध्र प्रदेश में भाजपा, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों मिलके, साथ में एक लोकल पार्टी थी, ये तीनों ने मिलकर वहां चुनाव लड़ा। सामने जगन रेड्डी थे, वाईएसआर कांग्रेस। और फिर उसमें वाईएसआर की बुरी तरह से हार हुई। उनकी हार होने के बाद वाईएसआर के खिलाफ तमाम चार्जेस लगे, केसेस लगे, और 5 साल तक अब चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर ने जो जो गलत काम किए, ये जो भ्रष्टाचार उनके हिसाब से किया, उसके खिलाफ लगातार केसेस चलते रहेंगे। बेचारे वाईएसआर वाले कल तक बीजेपी का साथ दे रहे थे। राज्यसभा से लेकर हर जगह बीजेपी के पीछे पीछे खड़े थे। हर डिफिकल्ट टाइम में बीजेपी को उन्होंने राज्यसभा में बेल आउट किया। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में आ गई तो बीजेपी ने 2 मिनट के अंदर चंद्रबाबू नायडू का दामन पकड़ लिया और रेड्डी साहब को, जगनमोहन रेड्डी को, भगवान के भरोसे छोड़ दिया। ये एक दूसरे के खिलाफ होना ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि इस आंध्र प्रदेश में 2 राजनीतिक दल थे, आमने सामने थे। लेकिन देखिए, पैसे का खेल। आज डायरेक्ट हिट में मैं आपको बता रहा हूं कि उद्योगपति के प्रति प्रेम कैसे आपकी विचारधारा को और आपके व्यवहार को हिट करता है। अब आदरणीय गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट निकला, और सारा जो किस्सा है वो है सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत देने के आरोप। अब इससे सियासी माहौल गरमाया गया। राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस टूट पड़ी अडानी पे, केंद्र सरकार पे। अब सिर्फ अडानी नहीं अटके, उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। और जैसा कि मैंने कहा, पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष पे टूट पड़ा। अडानी के खिलाफ दायर किए गए आरोप पत्र में कहा गया कि जब अडानी जी ने अमेरिका में निवेशकों से पैसे लिए, बैंकों से पैसे लिए, तो उन्हें यह बताया गया था कि भारत में सोलार एनर्जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे पास है। मैं सोलार एनर्जी, बिजली बनाने जा रहा हूं, सौर ऊर्जा की। उसके लिए जो पैनल लगते हैं वो भी मैं ही बनाऊंगा। तो बिजनेस ही बिजनेस है। और जब मैं ये सोलार बिजली बनाऊंगा, सौर ऊर्जा जो होगी, उसे सारा देश खरीदेगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट। आप पैसा लगाओ, मैं आपको कमा के दूंगा। ये लबो-लबाब सीधी आम आदमी की भाषा में। अमेरिका के लोगों ने पैसा लगाया। और जब अडानी सेठ यहां आ गए तो पता पड़ा सौर ऊर्जा जो है बहुत महंगी है, कोई लेने को तैयार नहीं था। तो हमारे देश में एक एजेंसी है, नोडल एजेंसी, जो ये सारे सौर ऊर्जा जो बनाते हैं उनसे सौर ऊर्जा लेती है और विभिन्न राज्यों को बेचती है। अब वो राज्य सरकार कोई एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं, इतनी महंगी बिजली कौन लेगा। तो फिर गौतम अडानी को लगा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि यहाँ पे नहीं बिजली ली, जब मैं बिजली बनाऊंगा लेकिन लेगा ही नहीं कोई, तो फिर लॉस ही लॉस है। अमेरिका में पता पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर उन्होंने, जैसा कि अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहती है, कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में जाके किसी अधिकारी को करीब करीब 2,25 करोड़, 1,750 करोड़ रुपए की रिश्वत देके एग्रीमेंट साइन करवाया। अब वैसा तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि 2,029 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटी गई, लेकिन 1,700 करोड़ रुपए ये एक ही अधिकारी को दी गई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लगातार मुलाकातें वाईएसआर कांग्रेस के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी हो रही थी। अब ये मामला अमेरिका, भारत, अडानी सबके मामले में है। लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला यदि आंध्र प्रदेश में अमेरिका एजेंसी बताती है, तो फिर चंद्रबाबू नायडू चुप क्यों है?
चंद्रबाबू नायडू के हाथ में तो रसगुल्ला आ गया था। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए कि पावर परचेस एग्रीमेंट कब हुआ, कौन-कौन अधिकारी इसमें थे, इतना महँगा पावर क्यों खरीदा गया और तमाम चीज़ों से वो जगन रेड्डी को वे कटघरे में खड़े कर देते थे। वो तमाम अधिकारी लोग जो जगन रेड्डी के लिए काम करते थे और अमेरिकन एजेंसी के अनुसार जिन्होंने रिश्वत ली, वो सारे के सारे पकड़ने का इससे बेहतरीन चांस चंद्रबाबू को नहीं था। लेकिन आश्चर्य है, चंद्रबाबू नायडू चुप है, टीडीपी मौन है। टीडीपी एनडीए में दूसरा बड़ा दल है। भाजपा के बाद टीडीपी के ज़्यादा सांसद है, उसके बाद एकनाथ शिंदे, उसके बाद फिर आपको पासवान आता है। तो जो 2 बैसाखियों पे केंद्र चल रही है, वो एक नीतीश बाबू की है, एक चंद्रबाबू की है, एक नायडू की है, एक नीतीश की है, तो नानी सरकार कहते हैं हम इसको। लेकिन अपने मित्र का मित्र अपना ही मित्र है और उसको बचाने के लिए हम अपने शत्रु पे भी प्रहार नहीं करेंगे। यह है दोस्ती। जनरली अपने दोस्त का मित्र अपना दोस्त होता है और अपने दुश्मन का मित्र अपना दुश्मन होता है। चंद्रबाबू नायडू के संबंध यकीनन जगनमोहन रेड्डी से अच्छे होंगे, तभी तो ये पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ और इतना सारा मामला हुआ है। तो यदि चंद्रबाबू नायडू ने ये देखा कि जगन रेड्डी के साथ पैसे के डील में अडानी थे, तो उनके लिए तो अडानी को निपटाने का इतना बढ़िया चांस नहीं था, लेकिन वो चुप है। क्यों? कि कोई बता भी रहे कि हम बाद में देखेंगे इसको, हम सोचेंगे, इंक्वायरी करेंगे, यह रिश्वत देने का मामला है और ये तो पैसे तो आंध्र प्रदेश सरकार के गए। यदि आंध्र प्रदेश ज़्यादा ऊँचे रेट में बिजली खरीदता है, तो ये तो आंध्र प्रदेश का आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई से ये बिजली खरीदेगा। लेकिन जो अपने आंध्र प्रदेश की जनता के लिए मसीहा बनने का सपना दिखा रहा था, वो आदमी आज इस मामले में चुप है। आप समझा कीजिए, यदि तथाकथित जो आरोप लगे हैं, हम तथाकथित इसलिए बोल रहे हैं कि विदेशी एजेंसी के, कई अभी ऐसे जो सोशल मीडिया पे जो अंधभक्त हैं, वो कहते हैं आरोप थोड़ी साबित हुए अभी, ये तो बोला ही गया है। यदि 1750 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई है, तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा होगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा? बिजली यदि बिजली बोर्ड खरीदेगा, तो वो किसको बेचेगा? यदि दिल्ली में दिल्ली बिजली बोर्ड खरीदता है कहीं से, तो वो पैसा मुझे ही देना पड़ता है क्योंकि अंतिम उपभोक्ता मैं हूं। तो ये उपभोक्ता के सीधे पॉकेट पे डकैती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू चुप है। 2019 में जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे, तब टीडीपी सरकार द्वारा की गई कई एग्रीमेंट उन्होंने रद्द किए थे। एक पॉइंट मैं बता दूं, यहां तक कि वो जो राजधानी बन रही थी अमरावती, उसको भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया था और फिर राज्य में ऊर्जा का संकट पैदा हो गया था। अब चंद्रबाबू कहते हैं कि हम वो संकट, मतलब चंद्रबाबू के लोग कहते हैं कि वो ऐसा संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए एग्रीमेंट रद्द नहीं करते। कितना पावर सौर ऊर्जा से लेता है आंध्र प्रदेश? सोलर पावर का कितना परसेंटेज है जो अंधेरे में आ जाएगा? कुल मिलाकर ये लिपापोती का एक बेहतरीन सवाल है। अब आप देखिए कि अमेरिकन सरकार ने आंध्र प्रदेश को कटघरे में खड़ा कर दिया। आंध्र प्रदेश की वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के कुकर्मों को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वो बचा जगन रेड्डी को नहीं रही है या उन अधिकारियों से को नहीं रही है जो ऑफिसर नंबर 1 बोला गया है। वो बचा रही है अडानी को। वो जानते हैं कि यदि चंद्रबाबू एक्शन ले लेंगे जगन रेड्डी पे या उस अधिकारी पे, तो इतनी सारी बातें बाहर आएगी जिससे अडानी जी तकलीफ में आएंगे। और यदि हमारे आका के दामाद तकलीफ में आ गए, तो फिर आका हम पे भी आंख उठाएगा।
ये इतना आपसी इंटरेस्ट होते हैं नेताओं के कि जहां सामान्य इंसान मूर्ख बनता है, पागल बनता है। आज मुझे दया आती है आंध्र प्रदेश के मतदाताओं पे। आपने जगन रेड्डी को चुना तो उसने रिश्वत ले लेके महंगी बिजली खरीदी होगी या जो भी किया। आपने जगन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू को चुना तो चंद्रबाबू नायडू आपके लुटेरों पे फिर हाथ रख रहे हैं, क्योंकि वो लुटेरे जो है वो आका के दोस्त हैं। जिस आका इनकी तिजोरी भर रहे हैं। देखिए, ये सारा अल्टीमेटली खेल है पैसे का, सत्ता का। कोई किसी को, सामान्य इंसान, सामान्य जनता, उपभोक्ता, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ना किसी की चिंता है। इन्हें चिंता है अडानी जैसे उद्योगपति की कि वो बचा रहे, क्योंकि वो बांटता भी है और ये लेते भी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। हिट हुए आंध्र प्रदेश की जनता, हिट हुई इस देश की राजनीति की विचारधारा। फिर मिलते हैं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।